हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। क्या हाल चाल समाचार हैं आपके। स्टॉक मार्केट की आज की पंचायत में आप सबका स्वागत है। कल की पंचायत में हमने 5 स्टॉक्स देखे थे, उनके बारे में एनालिसिस की थी और देखा था उनको किस लेवल पे बाय करने का बनता है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा। तो सबसे पहले चल के देखेंगे जो कल के 5 स्टॉक थे, पंचायत स्टॉक थे, उनमें क्या हुआ, उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही, उनमें हमें क्या रिटर्न मिला, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कैसा हुआ। और उसके बाद देखेंगे आज के कौन से 5 स्टॉक्स हैं। तो आज के जो 5 पंचायत स्टॉक हैं उनमें भी कल वाले ही थोड़े कैरी फॉरवर्ड है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स जो हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाए थे, तो उनको बट उनमें पोटेंशियल बहुत बढ़िया है, तो उनको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो देखेंगे कि कल का परफॉर्मेंस कैसा रहा और आज कौन से स्टॉक्स हैं जो पंचायत स्टॉक बनेंगे। और फिर उसके बाद कल वीडियो अपलोड होगा जो आज के जो भी स्टॉक्स हैं उनके बारे में रिव्यू होगा। तो डेली एक वीडियो आएगा, शॉर्ट वीडियो होगा, छोटा वीडियो होगा, डेली एक वीडियो आएगा, उसमें स्टॉक्स के बारे में बात करी जाएगी। अगेन डिस्क्लेमर वही है, स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करना है कि सेल करना है ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। आपको सिर्फ समझना है नॉलेज के लिए कि स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, किस लेवल पे खरीदना होता है, ये हम कैसे कर रहे होते हैं। इसमें मेरी ज़रूरी नहीं है कि कोई पोजीशन बनी हो, मैंने स्टॉक खरीद के रखे हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए मैं स्टॉक्स को डाल रहा हूँ, इसको कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं खरीद रहा हूँ स्टॉक्स को। अगर मैं कोई स्टॉक खरीदूंगा तो मैं डिस्क्लेमर ज़रूर डाल दूंगा कि ये स्टॉक मैंने बाय करा हुआ है। तो आप मुझे देख के स्टॉक को खरीद मत लीजिए, वीडियो को देख के स्टॉक खरीद मत लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से अपनी पंचायत को शुरू करते हैं। तो हमारे डे 1 जो पंचायत स्टॉक थे वो 5 ये थे, भारतीय एक्सिस बैंक, पीएफसी, आरईसी और जीएमडीसी, जिनमें 4 स्टॉक भारतीय एक्सिस बैंक, पीएफसी और आरईसी एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। एग्जीक्यूट क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारा बाइंग प्राइस था वो ऑलमोस्ट उसी पे ही ओपन हुआ है। आज उनका जो ओपनिंग हुई उस पे और उसके आसपास ही ट्रेड करते रहे, उसके ऊपर निकले ही नहीं, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं कि दोबारा हम इसमें बाइंग कर पाए। जीएमडीसी हमारा जरूर हमें मौका मिला था 386 पे बाई करने का, हमने 386 पे उससे बाई करा। 410 का हमारा टारगेट था, लेकिन 402 पे ही हमने एग्जीक्यूट कर दिया था। 402 पे निकल गया। आई थिंक इसने हाई 405 का बनाया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया लेवल पे हम इसमें एग्जिट ले लिया था। तो 4% का हमको रिटर्न मिल गया डे 1 के पंचायत स्टॉक्स में। अब चल के देखते हैं कि आज के लिए डे 2 के लिए पंचायत स्टॉक कौन से रहने वाले हैं। आज के पंचायत स्टॉक में पहला स्टॉक जो हमारा है भारतीय एयरटेल का रहेगा। भारतीय एयरटेल देखिए आप 955 के लेवल पे इसने आज एक क्लोजिंग दी है। तो अब जब भारतीय एयरटेल को हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसने जो ये कंसोलिडेशन का जोन था ना, इस जोन को कल इस कैंडल ने ब्रेक किया था और आज इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया है। आज की जो कैंडल है इसने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये बहुत ही परफेक्ट जो कंडीशन होती है किसी भी स्टॉक को बुलिश होने के लिए कि एक बार ये कंसोलिडेट हुआ, काफ़ी टाइम तक, कई दिनों तक रहा यहाँ पे कंसोलिडेशन में, लगभग 10-12 सेशन रहा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया इस लेवल के ऊपर और ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल ने आके अपनी कंफर्मेशन दे दी कि हाँ भाई अब मैं यहाँ से आगे चलने को तैयार हूँ। तो भारतीय एयरटेल का जो अगला बाइंग अप रहेगा वो 957 के ऊपर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। स्टॉप लॉस उस केस में बनता है 949 का और जो टारगेट निकल के आता है, अब थोड़े से रिवाइज हो गए हैं टारगेट कल से, 972 और दूसरा निकल के आता है 980 के। 2 टारगेट निकल के आते हैं भारतीय एयरटेल के। अब चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा है हमारा? दूसरा स्टॉक पंचायत के केस में हमारा आता है आरईसी। आरईसी में भी हमारी वही है, क्योंकि ये कल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये हाई है, इस हाई के पास आज ये गया, इसने जो अपना पिछला हाई था उसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन उसे ब्रेक नहीं कर पाया। बट यहाँ भी देखिए कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट दिया और आज की जो है ट्रेडिंग हुई है उसने कल के हाई के ऊपर ट्रेड करा है और क्लोजिंग वहीं पे जाके उसने दे दिया। तो एक बुलिश पैटर्न बना रहा है। उस केस में आरईसी को जो बाय कर सकते हैं, आरईसी को बाय किया जा सकता है 294 के ऊपर जब ये ट्रेड करेगा। अब जब मैं कहता हूं कि जब ये ट्रेड करेगा तो इसका मतलब ये होता है कि जब ये कम से कम 15 मिनट तो इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, कि कंफर्मेशन देनी चाहिए, कोई कैंडल बननी चाहिए। अब उस केस में 294 पे बाय किया जा सकता है। टारगेट स्टॉप लॉस जो हमें रखना होगा 289 का स्टॉप लॉस रखना होगा और टारगेट हमारे 2 निकल के आ रहे हैं। वो निकल के आ रहे हैं 300 का और 305 का टारगेट आरईसी में निकल के आ रहा है। आरईसी की तरह ही अब हमें देखना है कि पीएफसी में कैसा है। पीएफसी में भी सेम वही पैटर्न बन रहा है, उसी तरह से बुलिश हो रहा है। ये हाई के ऊपर ही, कल के हाई के ऊपर ही कैंडल क्लोज करी है आज की। तो इसको जब हम बाय करेंगे, इसको हम पीएफसी को बाय करेंगे 255 के ऊपर। स्टॉप लॉस हमारा उस लेवल पे रहेगा 249 उस टाइम पे रहेगा और टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो 267
और 272 का टारगेट निकल के आ रहा है पीएफसी के केस में। अब जो हमारे दो नए स्टॉक हमने आज इंट्रोड्यूस करे हैं उनमें से एक स्टॉक है एमसीएक्स। एमसीएक्स ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है आज, तो एमसीएक्स को जो बाय करेंगे, अब देखिए एमसीएक्स में भी क्या हुआ, इस एमसीएक्स ने इस जोन में ऑल टाइम हाई लगाया, यहाँ पे करेक्शन हुआ, अब करेक्शन के बाद ही ऊपर जा रहा है और यहाँ पे देखिए इस कैंडल को हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो इसी पैटर्न में ही चल रहा है, यानी कि एक बुलिश पैटर्न बना रहे हैं एमसीएक्स भी। तो एमसीएक्स को जो हम बाय कर सकते हैं वो हम बाय करेंगे 2180 के ऊपर जब ये निकलता है। स्टॉप लॉस उस केस में हमारा रहेगा 2150 का और टारगेट हमारे दो निकल के आते हैं, थोड़े लंबे टारगेट हैं, 2230 और 2250 का टारगेट एमसीएक्स में निकल के आ रहा है, क्योंकि एमसीएक्स अभी बैन में है, एफएनओ के बैन में है, तो इसमें सिर्फ कैश में ट्रेडिंग होगी, तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और चौथा पांचवा स्टॉक जो पंचायत स्टॉक हमारा है वो टीवीएस मोटर है। टीवीएस मोटर में भी अगर आप देखें तो टीवीएस मोटर इस जोन में कंसोलिडेट हुआ, कल इस जोन के बाहर निकला, हाई लगाया और आज इसने अब उस हाई के ऊपर जाया, नया हाई लगा दिया, तो एक हायर हाई बनाया, तो एक बुलिश पैटर्न टीवीएस मोटर भी बना रहा है उस केस में। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ये रिस्क है, ये जो इसका रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निकलना चाहिए, तो उसी के लेवल को देख के टीवीएस मोटर्स को हम बाय कर सकते हैं। जब टीवीएस मोटर 1560 के लेवल को क्रॉस करता है उस केस में एसएल हमारा रहेगा 1545, 15 रुपए के एसएल के साथ। टारगेट हमारा रहेगा थोड़ा सा 1585 और 1592 का टारगेट हम लेके चलेंगे टीवीएस मोटर्स में। तो ये रहे आपके सामने 5 पंचायत स्टॉक आज के लिए, डे 2 के लिए। कल हम देखेंगे कौन से पंचायत स्टॉक हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने दोस्तों यारों में शेयर करिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। शेयरिंग इज केयरिंग। और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपका कोई स्टॉक है जो आप पंचायत सीरीज में डालना चाहते हैं तो उसको ज़रूर मैं एनालिसिस करूंगा, उसके लेवल आइडेंटिफाई करूंगा और उस पर वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।